8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कितना बढ़ सकता है वेतन? अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। JCM की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं। पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू? भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। ये कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद वेतन में जरूरी बदलाव की सिफारिश करता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली के आसपास एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। पेंशन के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन और पेंशन में संभावित संशोधनों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है और इसकी फाइल लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में किया जा सकता है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है। ये समय सीमा 2 वेतन आयोगों के बीच 10 वर्ष के अंतराल के अनुरूप है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। इसके तहत विशेषज्ञों की समिति महंगाई, आर्थिक स्थिति, खर्च जैसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों का अध्ययन करती है। फिर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को पेश करता है। अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने से लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत पेंशन भी बढ़ जाएगी। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके तैयार किए जाने की संभावना है। इस फिटमेंट फैक्टर के साथ 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 के लिए वर्तमान न्यूनतम वेतन 1800 के ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपये तक संशोधित किया जा सकता है। कैबिनेट सचिव के पद के लिए केंद्र सरकार में निर्धारित उच्च वेतनमान लेवल 18 है। इसके लिए अधिकतम वेतन वर्तमान में 2.5 लाख रुपये है। 8वें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो सरकारी क्षेत्र में अधिकतम वेतन को 4.8 लाख रुपये किया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना। UPS के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 50% निर्धारित की जाएगी। 2004 में भर्ती हुए कर्मचारी 2029 में सेवानिवृत्त होंगे। अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है, जबकि अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों को जनवरी 2029 तक उनके वेतन पर 5 DA बढ़ोतरी भी मिल सकती है। प्रत्येक संशोधन में 4% की वृद्धि मानते हुए 2029 तक DA की कुल वृद्धि मूल वेतन का 20% तक होगी।
इसलिए 34,560 रुपये के वेतन के लिए 20% डीए में 6,912 रुपये जुड़ेंगे। इस वेतन राशि वाले व्यक्ति को 20,736 रुपये की पेंशन मिल सकती है, क्योंकि इसकी गणना लेवल 1 वालों के लिए मूल वेतन और डीए के 50% के रूप में की जाती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 4.8 लाख रुपये के अधिकतम वेतन वाले व्यक्ति के लिए 96,000 रुपये के डीए के साथ पेंशन 2,88,000 रुपये हो सकती है, जो जनवरी 2029 में उनके अंतिम वेतन का 50% है।